जी मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा क़ादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो अहम खबरें देने वाला हूँ। एक इस बच्चे की जिसकी फ़ोटो अभी आपने स्क्रीन पर देखी, दूसरा मुफ्ती साहब के बारे में कि मुफ्ती साहब ने अभी आपको रमज़ान से रिलेटेड क्या बताया है। लेकिन जो बच्चे ने आपको बात बताई है वाकई वो अफसोसनाक खबर है। वो कैसे अफसोसनाक खबर है आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे अभी बिल्कुल। तो अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो प्लीज़ वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना, ये दोनों जानकारी लेकर के जाना। इस बच्चे ने जो आंखों से देख नहीं सकता, इस बच्चे ने जो आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन ऐसी बात कही है हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इंसानियत रखते हैं अपने दिल में, जो इंसान है वो एहसास कर लेंगे आज इस बात का। ख़ासकर मैं अपने उन मुसलमान भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो आज, चलिए खैर अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या सुनेंगे, पहले आप इसको खुद ही सुन लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने रोज़े से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड आपको क्या बताया है, क्या पैगाम दिया है। कभी पहले का बयान है ये, लेकिन इसमें 30-35 सेकंड में इतनी काम की बात मुफ्ती साहब ने बताई है कि आज हर मुसलमान को ज़रूरत है इस चीज़ को भी समझने की। और बाद में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मुफ्ती सलमान अजहरी की अपडेट के ताल्लुक से भी कुछ ना कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हमेशा हर परेशानी से महफूज रखे। और फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहें, मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए दुआ करते रहें, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करते रहें। जो भी मुसलमान बेकसूर कैद में है, मौला अपने हबीब के सदक़े में उसको रिहाई अता फरमाए, आमीन कहें। चलिए पहले मैं आपको इस बच्चे की बात सुनाता हूँ कि वाकई सुनने के बाद कहोगे कि वाकई अफसोस की बात है। आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे लोग तो फिर उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो वो सब समझ जाएंगे। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। दुनिया की सारी औलादें सुन ले, दुनिया की सारी औलादें सुन ले। जी, आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा। यही अल्लाह की कुदरत। बच्चा कह रहा दुनिया की सारी औलादें सुन ले। क्या कह रहा है? दुनिया की सारी औलादें सुन ले, आज का नाफरमान बेटा, आज का जो अपने माँ बाप का नाफरमान बेटा है, कल वो एक परेशान बाप बनेगा। यही कुदरत का निज़ाम है, यही अल्लाह की कुदरत है, हक है और सच है। अब दिल पर हाथ रख के बताएं कि आप में से कितने, सबको तो नहीं कहूँगा, इल्ला माशाअल्लाह सब एक से नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप खुद अपने गिरेबान में झांके और ये देखें आज हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। क्या खूब कहा है, दिल जीत लिया इस बच्चे ने कि आज का नाफरमान बेटा कल एक परेशान बाप बनेगा। जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। अब मुफ्ती साहब का एक पैगाम है रमज़ान से, रोज़ों से रिलेटेड के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद में आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर क्या बदलाव आया। लोग अपना वज़न कम करते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो बाद में देखते हैं कि हमारा क्या मामला बना, जिस्म बना नहीं बना 30 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, देखते ही नहीं देखते। तो आपको भी देखना कि आपने 30 रोज़े रखे रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या आप में कुछ चेंजिंग आई या नहीं आई। पहले आप मुफ्ती साहब का ये बयान सुनिए, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप समाअत करें, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अब आपके रोजे से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है जी। ये नहीं कि कैलेंडर की तरह गिनते जाओ, गिनते गिनते 20 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे। थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद बंदा नाप करके देखता है मेरे जिस्म का वजन कितना घटा कितना बढ़ा। रोजा रखने के बाद तुम्हें खुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई। जी जी। क्या अब अल्लाह की आयात कुरान की सुनता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको समझे, मुफ्ती साहब समझाना ये चाह रहे हैं जैसे कि हम शरीर बनाते हैं, उससे भाई वर्जिश करते हैं, 30 दिन में 1 महीने में देखते हैं कि भाई कुछ चेंजिंग आई नहीं आई। मतलब मुद्दा ये है, क्या 30 रोज़े रखने के बाद में क्या आपने सुन्नत तरावी पढ़ी हैं, उसके बाद में जब आप नमाज पढ़ेंगे ईद के बाद में, जो 30 दिन आपने कलामुल्लाह सुना, कलाम पाक को सुना है, तो क्या उसके बाद भी जब आप नमाज के लिए जा रहे हैं और कलाम पाक को सुनेंगे तो क्या आपका दिल में कुछ एहसास होगा या नहीं होगा, कुछ अच्छा फील आपको हुआ या नहीं हुआ।
अगर समझ लो हुआ है तो आपका दिल नरम हो गया है। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरा मकसद ये है कहने का, जिस तरीके से आप अभी नमाज़ें पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर मस्जिद में देखो तो मस्जिदें पुर नज़र आ रही हैं, मस्जिदें भरी हुई नज़र आ रही हैं। वैसे ही आपको ईद के बाद भी मेरे अजीज़ों नमाज अदा करनी है, क्योंकि ये अल्लाह का ये फ़र्ज़ है और खुदा का कर्ज़ है। मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियो में कुछ आपको मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर हम किसी से 10,000 रुपये अगर ले लें आज, मेरी बात आपको शायद किसी भाई को बुरी लगे, लेकिन बुरी नहीं लगनी चाहिए। काम की बात है तो वीडियो को स्किप मत करना, जाना मत छोड़कर, बात को पूरी सुन के जाना। किसी से 10,000 रुपये अगर आपने ले लिए तो क्या आप उसके लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए। और आप नहीं लौटाएंगे तो वो 1 महीने का टाइम होगा, 2 महीने का टाइम होगा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं लौटाएंगे तो 1 साल में, 2 साल में वो आपका घर गा मारेगा। यानी कि वो आपसे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए, आपके साथ कुछ भी कर सकता अगर उसके पैसे नहीं दोगे तो आप, क्योंकि भाई आपने उससे लिए है, कर्जा है। अल्लाह का भी ये फ़र्ज़ जो है, जो नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कर्ज भी है। तो कब चुकाओगे? आप फ़र्ज़ को अदा नहीं कर रहे, कर्ज अल्लाह का नहीं चुका रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह आपसे इतना प्यार कर रहा है कि वो आपको भूखा नहीं मार रहा। लेकिन हाँ, एक बात पक्की, जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है ना, तो मैंने उलमा इकराम से सुना है, तो अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। मतलब कि कोई भाई नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा मस्जिद तक, तो वो ये ना समझे कि मैं अपनी मर्ज़ी से ना जा रहा। नहीं भाई, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से मस्जिद में ना जाएं। हमें अल्लाह ही नहीं बुला रहा, अल्लाह हमसे नाराज़ है, उसने हमसे सजदों की तौफीक छीन ली है। अब जब हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचे कहीं ना कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ है जो हम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे, अल्लाह हमें बुलाना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। और मौत का कोई भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कह रहा हूँ, मौत का भरोसा नहीं है। सब जानते हैं, कुछ नहीं पता कब मौत आ जाए। सब धरा का धरा दुनिया में रखा का रखा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। मेरे अजीज़, जितने दिन इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी अल्लाह ने बख्शी है, आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर लें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा रख लें। आपकी तरफ से ये ना हो कभी किसी मुसलमान भाई का दिल ना दुखना चाहिए। दिल आज़ारी करना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे अजीज़ों। हाँ, एक वाक़या मेरे सामने पेश आया है मस्जिद के अंदर। मैं अभी नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? बताऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो मुझे याद दिला देना ईद के बाद में, जो मुझे रोज़ाना देखते हैं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, प्लीज़ इसे आगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें जितनी बातें बताई हैं सब वो काम की बताई हैं। और जब काम की बातें होती हैं, इन बातों को आगे शेयर करना भी सदका जारिया है मेरे अजीज़ों। हाँ, तो आप इसको ज़रूर लाजमी आगे शेयर करना। प्यारे नबी की मोहब्बत में कलाम भी सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में एक इतना प्यारा कलाम मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, नबी की मोहब्बत में सुने। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। तो फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दुआ करते रहें। मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई से रिलेटेड मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी जो ख़बर हमें मिली है मेरे अजीज़ों, मैं उसे शेयर नहीं करना चाहता, मैं उसे सोशल मीडिया पर नहीं कहना चाहता, ठीक है? मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ठीक ठाक सही सलामत अपने घर पहुँच जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़बर है, लेकिन मैं उसको भी नहीं बताऊँगा। सिर्फ आप समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप जो है उनके लिए बिलखुसूस दुआ करते रहें, अल्लाह जल्द से जल्द उनको रिहाई अता फरमाए और वो अपने घर पहुँच जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, कलाम सुन लीजिए। हमेशा अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहिए और गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते रहिए। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला
मौला मेरे दाता मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मदीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। और सुन क्या करूँगा क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर, चमेली लेकर। क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर, चमेली लेकर। क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर, क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर। मुझको दो बूंद, मुझको दो बूंद, हमको दो बूंद, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, पसीना दे दे। हमको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, करीना दे दे। मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। अब आखिरी शेर सुनेंगे तो कहें या रसूल अल्लाह, एक बार कहें सुभान अल्लाह। दिल है बेचैन, दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं, मदीना देखूं। दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं। दिल है बेचैन के, दिल है बेचैन के, दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं। दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं। मेरी किस्मत मेरी किस्मत सबकी किस्मत मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, महीना दे दे। मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे,
करीना दे दे मेरे मौला, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगाओ, दुआ करें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले और अल्लाह इस कलाम की बरकत से, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके प्यारे नवासों का वसीला मौला तो मुफ्ती साहब को रिहाई अता फरमा और फ़लस्तीन के मुसलमानों इस रमज़ान में मुसलमानों पर, उन पर रहम और करम फरमा मौला, उनको आसानी फरमा। उन मजलूमों की मौला तो गैब से मदद फरमा, भूख से बिलक रहे हैं मौला, बिलक रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, कलाम सुनते रहें और अपना ख्याल रखें।